हेलो दोस्तों, WA21 स्मार्ट स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं सूर्य सर आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था लेकर आए होते हैं। ठोस अवस्था चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे और पार्ट नंबर 2 अगले दिन देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 ठोस अवस्था। सबसे पहले बात करते हैं ठोस क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस क्या होता है और अवस्था क्या होती है। ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना है ठोस अवस्था। ठोस क्या होता है, किसी चीज़ किसी वस्तु का क्या होता है, गुण होता है। यौगिक, कंपाउंड, एलिमेंट, उसके क्या होते हैं, गुण होता है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये इसका क्या होता है, गुण होता है। अवस्था क्या है, उसकी स्थिति दर्शाता है, कैसी स्थिति है। ये क्या हो गया, टोटल मिला के ठोस अवस्था। बात करते हैं ठोस की। तो ठोस क्या होता है, इसमें लिखा प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, अवयवी कणों से मिलकर बनता है। अवयवी कण, बात करते हैं अवयवी कण क्या होते हैं, हमारे परमाणु, अणु, आयन, ये जो तीन चीजें हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, अवयवी कण। अवयवी कण बात करते हैं यहाँ पे साइड पे, अवयवी कण। अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण अभी बताया हमने, परमाणु, अणु और आयन। अब बात करते हैं परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और आयन क्या होते हैं। परमाणु आपने सुना होगा, कक्षा 9th में पढ़ा होगा। परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिनसे मिलकर अणु बनते हैं। अब अणु की बात क्या करते हैं, अणु क्या होता है, जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आयन क्या बात करते हैं, आयन ये होता है जैसे कोई एलिमेंट है, उसकी बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन 11, जैसे मान लिया एक सोडियम है हमारे पास, क्या है, सोडियम 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके 2,8 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको, अभी तो ये हमारा एलिमेंट है, अगर इसको आयन फॉर्म में बदलें तो ये क्या होगा, उत्तेजित होकर के दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, तुमने सुना होगा कि जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है या किसी दूसरे एलिमेंट से संयोग करता है तो इस पर धन का चार्ज आ जाता है। किसका आता है, धन का। ये धन का चार्ज आ जाएगा तो ये क्या हो गया, अब आयन फॉर्म में हो गया। इसको क्या बोलेंगे, आयन। ठीक है, जैसे अब Cl माइनस आयन, ये क्या होता है, आयन। अब 2 Cl माइनस मिल करके ये एक बना देते हैं आयन। ये दोनों मिल जाएंगे तो अणु बना देंगे, अकेला रहेगा तो आयन बना देंगे। तो आयन और अणु के बारे में बात हमको पता चल गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहाँ है रेस करने वाला। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता चल गया परमाणु, अणु और आयन। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ठोस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठोस कब बोलेंगे हम, किसको कैसे बोलेंगे, तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज पता होंगी ठोस की, तो हम उसको ठोस बोल सकते हैं। नंबर में 1 में आते हैं, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अभी अवयवी कणों की बात हमने कर ली है। अब देखें, ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इसमें ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, बहुत लेंथी हो जाता है, इस वजह से हमने शॉर्ट वीडियो की वजह से इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। स्थित, स्थिर और क्या होता है, आयतन स्थित होता है। इसकी स्थिति स्थिर होती है, आयतन स्थिर निश्चित होता है या स्थिर होता है। स्थित मतलब जैसे अब ईंट ले लिया, ईंट को किसी आकार में तो बदला नहीं जा सकता, इस टाइप से। मतलब अब जैसे हमने टेबल बना ली तो टेबल जो है चेंज तो होगी नहीं, अब उसको अगर चेंज करना है तो फिर जला दो, ऐसा ही हो सकता है ना। तो इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये पता चला कि हमको जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अब यहाँ पे आयतन स्थिति की बात करें, जैसे अभी घन ले लिया हमने, घन तो सब लोग जानते होंगे। अब घन में क्या होते हैं, घन हमारा स्थिर होता है, उसका आयतन निकालेंगे तो वो भी पासा देखा है, पासा एक तरीके का घन के जैसा होता है। ठीक है, तो पासे का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, उसको बदला नहीं जाएगा। अगर बदलेंगे तो वो फिर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका आकार ही, पूरी जाति बदल जाएगी। तो ये क्या हो गया, आयतन भी निश्चित हो गया। अब बात करते हैं इनका घनत्व तो गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। अब क्यों अधिक होता है, ये तो बात नहीं लिखी यहाँ पर, तो देखते हैं। इनका घनत्व गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, द्रव की तुलना में अधिक होता है। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एक बात क्लियर हो गई, द्रव्यमान को तो जानते हैं हम लोग मास बोलते हैं और इसको वॉल्यूम बोलते हैं। अगर जितनी जगह, जैसे पानी है, पानी में क्या करेंगे, पानी अगर उसी की जगह में पानी को हम जला दें तो थोड़ा सा एकदम पाउडर के टाइप बचेगा, तो उसका क्या होगा, आयतन एकदम खत्म हो जाएगा। और ये क्या होगा, द्रव्यमान तो उतना ही, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि जितना आयतन कम होगा उतना घनत्व ज्यादा होगा। अब ये रीजन क्या हुआ, जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठोसों में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यही रीजन होता है कि इनके मध्य में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गलनांक प्रायः अधिक होते हैं। गलनांक की बात करते हैं। गलनांक होता क्या है, एक तरीके अपनी जनरल भाषा में पढ़ेंगे। अभी गलनांक जो है, जैसे कि हमको किसी चीज को गलाना है, क्या करना है, गलाना है, तो गलाने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो वस्तु गलेगी। तो यहाँ पर इसको गलाने के लिए हम एक टेम्परेचर देंगे, एक निश्चित टेम्परेचर देंगे। तो जैसे पानी को हमको क्या करना है, गलाना है। उबालना बात अलग होती है, उसको क्वथनांक बोला जाता है, इसको गलनांक बोला जाता है। ठीक है, तो इसको गलाने के लिए बहुत टेम्परेचर हाई की जरूरत होगी। अगर यहाँ पर गैस के गलाएं तो इनको बहुत कम जरूरत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ठोसों के प्रकार की। ठोसों के प्रकार, अवयवी कणों के आधार पर ठोस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अब तुमको एक ये वर्ड डाउट होगा कि ये अवयवी कणों के आधार पर, तो मतलब कि यहाँ पर एक बात ये हो रही है कि क्या दूसरा टाइप भी है, दूसरे के अकॉर्डिंग भी क्या कहते हैं, इसमें अवयवी कणों के टाइप होते हैं, ठोसों के प्रकार होते हैं। हाँ होते हैं, उसको पढ़ेंगे हम बलों के आधार पर। किसके आधार पर, बलों के आधार पर। जो बल होते हैं उनके आधार पर पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के ठोस होते हैं। ये हमारा अवयवी कण परमाणु अणु और आयन के आधार पर ये होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस हमने इसमें क्या डिफरेंस लिख दिया है, एग्जाम्पल लिख दिए। तो बात करते हैं पहले वो होता क्या है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनके जैसे उनको अभी गलनांक की बात की, गलनांक जो है निश्चित हो, जैसे मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिया तो तुरंत गल जाए। ठीक है, तो इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे, और इसमें क्या होगा, गलनांक निश्चित नहीं होगा तो क्या होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये होते क्या हैं, इनके अंतर समझ लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 बात करते हैं, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। ज्यामितीय आकार का ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। ज्यामितीय तो सब लोग जानते होंगे, इसके डायरेक्शन क्या होगा, एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो आकार होगा इसका क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, ज्यामितीय आकार होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, इनका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 2 में बात करते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था परासी होती है। परासी व्यवस्था का मतलब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत घनी व्यवस्था में होते हैं और बहुत ज़्यादा में होते हैं। इनको तोड़ेंगे तो इनकी अवयवी व्यवस्था पता नहीं चल पाएगी कि कितने में कम हो गए। ठीक है, अवयवी कणों को हम एक वर्ड हमने लिखा यहाँ पे, अवयवी कणों की व्यवस्था। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड ये पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कॉमन क्या होता है, क्या चीज़ कॉमन क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात तो कॉमन की ये हो गई कि ये परमाणु अणु और आयन से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, परासी होती है। दोनों की व्यवस्था क्या होती है, परासी। समानता पूछेगा तो हम बताएंगे कि ये अवयवी कणों से दोनों मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात, अगर और एग्जाम इसमें अंदर पूछा या समानता पूछा, इसमें बताएंगे इनकी परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, ये वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस है या अतिशीतित द्रव है। वास्तविक ठोस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जिस पोजीशन में उसको रख दिया गया, जिस पोजीशन में रख दिया गया उसी तरीके वो बना रहेगा। ठीक है, वो होता है वास्तविक ठोस। ये आभासी ठोस होते हैं, ये अतिशीतित द्रव है। और ब्रैकेट में हमने लिखा है द्रवों की भांति बहने वाले। द्रवों की भांति, देखो कांच को क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे कांच का अतिशीतलन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कांच का शीतलन। एक कांच में एक प्रॉपर्टी होती है ये कि वो क्या कहते हैं, जैसे एक मोटा कांच की एक स्लैब ले ली, कांच की क्या ली, परत ले ली,
ठीक है। एक कांच की सीट ले ली तो अगर इसको सदियों, मान लो कम से कम 200 वर्ष, 400, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको देखा, तो एक टाइम आता है कि ये अपने मेन पोजीशन में ना रह करके नीचे का मोटा हो जाता है और ऊपर का क्या हो जाता है, पतला। ये होती है इसकी, ये अतिशीतित मतलब आभासी। ये इस टाइप के जो द्रव होंगे, जो ठोस होंगे, सॉरी, वो क्या होंगे, आभासी। ठीक है। यहाँ पे लिखा है इनका गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब कांच को गलाएंगे तो एक टेम्परेचर निश्चित नहीं होगा, ये धीरे धीरे गलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर इसी तरीके हम जैसे कॉपर है, लोहा है, अगर 100 डिग्री ले लिया, सपोज दैट, होगा नहीं, पर एक इमेजिन करते हैं 100 डिग्री ले लिया तो वो गल जाएगा, और इसमें 100 डिग्री लेंगे तो नहीं गलेगा, ये धीरे धीरे गलेगा। ठीक है। ये औजार से काटने पर चिकने सतहों पर कट जाते हैं। किसमें कट जाते हैं, ये 2 चिकने सतहों पर कट जाते हैं। किसी औजार से काटेंगे तो ये क्या होंगे, 2, जैसे पनीर कटता है, पनीर को काटते हैं तो दोनों चिकनी परतों पर कट जाता है, पर ये क्या होंगे, आगे नहीं कटेंगे। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे हमने ये तो सब सारी प्रॉपर्टीज पता है। ठीक है। अगर हमको कोई हाथ में दे दिया कि बताइए किस टाइप का ठोस है, तो उसके बारे में, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला होता है KNO3। ठीक है। कापर तो सब लोग जानते हैं, चांदी भी जानते हैं, लोहा भी जानते हैं, और सोना का देखो सब लोगों को डाउट बहुत होता है। सोना को इंग्लिश में गोल्ड बोला जाता है, जो हम लोग भाषा में यूज करते हैं वही पीरियोडिक टेबल में भी यूज किया जाता है। सोना को गोल्ड ही बोला जाता है, पर प्रतीक क्या होता है, Au। ठीक है। लोहा Fe। अब लोहा में तुम कहे तो Fe, इसको फेरेट भी बोला जाता है। और यहाँ पर एक चीज ये है, लोहा को हम लोग आयरन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन, इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल हुए। अब इधर बात करते हैं अग्रिस्टली में, हम समझ रहे हैं। ठीक है। इसको क्या करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है। कापर का है Cu, कॉपर सब लोग जानते हैं। चांदी Ag जानते हैं, लोहा Fe जानते हैं। नहीं पता तो यहाँ पे देख लेना, इसको इंग्लिश जो पीरियोडिक टेबल में नाम दिया जाता है, इसको आयरन बोला जाता है, और होता क्या है, लोहा। ठीक है। सोना क्या होता है, Au इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल में गोल्ड बोला जाता है, पर लिखा Au जाता है। ठीक है, इत्यादि। यहाँ पे बात करते हैं कांच, लकड़ी, रबड़। एक लिखा हमने PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरीके का ये रबड़ के समान होता है। ठीक है। क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये फार्मूला माना जाता है PVC का, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है वाइनिल। वाइनिल किसको बोला जाता है, किसी को शायद पता हो, पर वैसे जनरली नहीं पता होता है लोगों को। ठीक है। वाइनिल क्या होता है, वाइनिल का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें Cl, अब ये पॉली क्यों बोला गया, पॉली का नाम मतलब होता है जैसे 10, 15, 20 लगे हैं, तो हमको नाम नहीं पता, उसमें डाई ट्राई टेट्रा पेंट्रा ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, पॉली लिख देते हैं, इस वजह से पॉली हो गया। अब वाइनिल क्यों आया, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा है। क्लोराइड क्यों आया, क्योंकि Cl लगा है। ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमने बताया ये समदैशिक, ये अभी एक वर्ड यहाँ पे छूटा जा रहा है, देखो बी नंबर में देखो, यहाँ पे लिखा है विषमदैशिक, यहाँ पे लिखा है समदैशिक। इनमें एक गुण और होता है विषमदैशिकता का और समदैशिकता का। हमने शॉर्ट में लिख लिया है विषमदैशिक और समदैशिक। विषमदैशिक समदैशिक क्या होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। हम लोग क्रिस्टली और अक्रिस्टली की बात कर चुके हैं, देखते हैं समदैशिकता और विषमदैशिकता। समदैशिकता में क्या होता है, ठोसों के भौतिक गुण जैसे वैद्युत चालकता, ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से मान ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं तो उन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को क्या बोलते हैं, समदैशिकता बोलते हैं। यदि ये मान विभिन्न दिशाओं से, जैसे एक घन बना लेते हैं ये, ठीक है। अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन से इसका एंगल चेक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इधर से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं या ऊष्मा की चालकता का मान निकालते हैं इस तरफ से,
तो सेम आना चाहिए, और इधर से निकाल रहे हैं तो सेम आना चाहिए, इधर से निकाल रहे हैं तो सेम आना चाहिए, इस साइड से निकाल रहे हैं तो सेम आना चाहिए। इस टाइप के यौगिक क्या कहलाएंगे? समदैशिक कहलाएंगे। और उनका गुण क्या कहलाएगा? समदैशिकता कहलाएगा। बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट्स। यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अतः ये समदैशिक होते हैं। कुल मिला के कहने की बात ये है कि जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। अगर बात ये नहीं समझ में आ रही है तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विषमदैशिकता की। विषमदैशिकता समदैशिकता का जस्ट उल्टा होता है। जैसे ठोसों के भौतिक गुण अपवर्तनांक, जैसे अपवर्तनांक, विद्युत की चालकता, ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर ये मान यहाँ पर लिखा है समान आते हैं, इसमें लिखेंगे समान नहीं आते हैं तो इन्हें समदैशिक, यहाँ पे लिखा है समदैशिक तो इसमें लिखेंगे विषमदैशिक कहते, ठोस कहते हैं, और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस विषमदैशिकता की पूरी बात कर लेते हैं। ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत की चालकता, ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान समान विभिन्न दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि समान नहीं आते हैं तो इन्हें विषमदैशिक कहते हैं, और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। हम लोगों ने 2 प्रकार के ठोस पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उसमें से हम एक में पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। ठीक है, इसमें क्या करना है? अंतरा आणविक बलों के आधार पर इनको जो है उनके जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर किए जाते हैं? अंतराणविक बलों के आधार पर। ठीक है, अंतराणविक बलों के आधार पर ये ठोस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक ठोस, धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल। एक चीज यहाँ पे ये हमको पता चल रही है, ये क्रिस्टल लिखा है, ये ठोस लिखा है और ये क्रिस्टल लिखा है। देखो इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके, ठोस को क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल। क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल। ये क्रिस्टल ही होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ठोस को क्या बोल सकते हैं? धात्विक क्रिस्टल या धात्विक ठोस। ठीक है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस में आएगा ग्रेफाइट, हीरा, ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होंगे? जो आयन से मिलकर बने होंगे, जैसे Cl, NaCl -+, ये इस टाइप से जो बने होंगे उनको क्या बोला जाएगा? आयनिक ठोस। आणविक ठोस क्या बोला जाएगा? जो अणुओं से मिलकर बना होगा, जैसे H2 अणुओं से मिलकर बना है या Cl2 अणुओं से मिलकर बना है, तो उनको क्या बोला जाएगा? आणविक ठोस। अब बात करते हैं इसमें, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अध्रुवीय ठोस, नंबर 2 ध्रुवीय ठोस, और नंबर 3 हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त, अभी बात करेंगे आगे हाइड्रोजन बंध क्या होता है, और ये युक्त की बात तो आ ही जाएगी। जब हाइड्रोजन बंध पता चल जाएगा तो हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक भी पता चल जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं धात्विक ठोस। सबसे पहले बात करेंगे धात्विक ठोस की।